हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया गया एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स इक्वेशन। तो इम्पल्स इक्वेशन क्या होती है? फोर्स जो होता है इट इज इक्वल्स टू डीपी बाई dt एंड व्हेन dt इज टेंडिंग टू जीरो मीन्स जो डेल्टा टाइम होता है ये जीरो से टेंड करने लगे तो जो एफ डॉट dt होता है, dt जो होता है इट इज टेंडिंग टू जीरो। एफ और dp क्या होता है? ये एक जो चेंज इन मोमेंटम होता है, ये डीपी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो एक क्वांटिटी है जो जीरो होती जा रही है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है, नॉन जीरो है और थोड़ी बड़ी वैल्यू है। तो किसी जीरो हो जस्ट जीरो से काफी क्लोज क्वांटिटी को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि एक फाइनाइट नंबर दे। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है इसको बहुत बिग होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? या ऐसे समझो जैसे कि आप क्या करते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे a इंटू बी है, तो अगर आपको कोई एक फिक्स c लाना है तो जैसे जैसे b छोटा होता जाएगा आपको a को बढ़ाना पड़ेगा। मीन्स अगर c कांस्टेंट है तो आप देखोगे कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। वैसे यहाँ पर क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डेल्टा टी। जैसे जैसे आप टाइम को कम करते जाओगे आपको फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो टर्म होता है एफ डॉट डी टी, एफ इंटू डी टी, यही क्या होता है? इम्पल्स होता है अगर डी टी इज टेंडिंग टू जीरो। इफ डी टी इज टेंडिंग टू जीरो मीन्स टी इज वेरी स्मॉल। ओके, सो वाई एंड आगे पूछा वाई इट इज अनवाइज टू होल्ड योर लेग्स रिजिडली स्ट्रेट व्हेन यू जंप टू द ग्राउंड फ्रॉम ए वॉल। ओके, तो देखो फर्स्ट केस में क्या है कि अगर आप किसी वॉल से जंप कर रहे हो, लेट्स से कि आप ये कोई वॉल है यहाँ से आप जंप कर रहे हैं, तो देखो होगा क्या कि जब आप यहाँ से जंप करने वाले होंगे तो अगर आपके पैर स्ट्रेट हैं तो आपका जो मोमेंटम है, आपका जो यहाँ पर से आप मान लो किसी वेलोसिटी v से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, जैसे ही आप ग्राउंड पर आए आपके पैर रिजिड हैं तो आपको एट दैट इंस्टेंट फॉर ए वेरी स्मॉल डेल्टा टी, विद इन अ वेरी स्मॉल डेल्टा टी, बहुत ही छोटे टाइम में आपका जो मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हो गया। तो जब आपके पास बहुत कम टाइम होगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो इम्पल्स होगा वो बहुत हाई होगा। इम्पल्सिव फोर्स जो होगा वो क्या होगा? बहुत हाई होगा। इम्पल्सिव फोर्स हाई होगा तो उसको बियर कौन करेगा? आपकी ये मसल्स और ये बोन्स, हड्डियां और मसल्स पर जर्क जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप को पहली बार तो कूदना ही नहीं, और अगर कूदना तो अपने पैरों को बहुत रिजिड मत रखना, ठीक है। आगे उसने पार्ट में पूछा है कि हाउ इज दिस रिलेटेड टू द कॉमनली हेल्ड बिलीफ दैट ए ड्रंकन पर्सन हैज लेस चांस ऑफ बीइंग इंजर्ड इन अ फॉल देन वन इज ए सोबर। देखो जो पर्सन ड्रंक होता है, जिसने दारू पी के रखी हुई है, उसको क्या होता है कि उसकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल ढीली होती है। तो ढीली बॉडी की वजह से क्या होता है कि जैसे वो अगर यहाँ से नीचे भी गिरेगा तो उसको इतना टाइम मिल जाता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो उस हिसाब से एडजस्ट करती है। मीन्स अगर वो ऐसे नीचे गिर भी रहा होगा तो उसके जो हाथ होंगे वो इतने 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 टाइट नहीं होंगे, उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा मूव करने का, अपने मोमेंटम को बैलेंस करने का। इस वजह से क्या होता है कि उनको लेस चांसेस होते हैं इंजरी के और उनका मोमेंटम जल्दी जीरो नहीं होता है, थोड़ा उनको टाइम मिल जाता है। सो आई होप आप इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे अच्छे से कि हम कैसे इसका यूज कर रहे हैं। जैसे ही आपको देखो मेन कॉन्सेप्ट है डी का, आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा चेंज करने के लिए मोमेंटम तो आपको कम फोर्स लगेगा। जितना आपको कम टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा आपको इम्पल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।